अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल नीचे गिरेंगे। जीवन के हर मोड़ पर परेशानियों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। अपने दर्द और गम डर को हथियार नहीं बनाएंगे, तब तक हम अब सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि अपने हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला बखूबी जानते होंगे। तरक्की चाहने से नहीं, सही निर्णय लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों से हल्का होना होगा जो आपके भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं। चेहरे की रंगत से आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरते हैं। इसी को सवेर झूठ बोलना कहते हैं। इसी सवेर झूठ के चक्कर में वह नहीं कर पाए जो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिए कि सबसे बड़ी खूबी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इज्जत दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करने की इजाज़त नहीं दे। यदि आपसे कोई ये कहे कि तुमसे नहीं हो सकता तो आप सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप उस दिल और दिमाग से इतने मजबूत बन जाइए कि किसी तरह मुश्किल में डाल सके। आप डट कर खड़े रहिए जब तक कि मुश्किल टल न जाए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि अक्सर कठिनाई परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो वहाँ कोई अवसर पैदा होगा नहीं ना। आज से ही आप ये मान लो कि हमारे और हमारी कठिनाइयों के बीच जंग होती है। इस बीच कठिनाइयों के गर्भ से अवसर पैदा होते हैं। अगर आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। आप समय न होने की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको भी वही 24 घंटे मिलते हैं, उतना ही जितना सबल और महान लोगों को मिलता है। समय का पहिया ये नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। यदि एक बार समय चला गया और आप उस समय का सही उपयोग नहीं कर पाए तो समझ लीजिए उसको बाद में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि काश उस समय को बर्बाद ना किया होता तो आज मैं कुछ और होता। यदि एक बार समय चला जाता है फिर अफसोस के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। समय आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा होता है। ईश्वर ने सभी को समान समय दिया। ये आपके ऊपर है कि आप उसका उपयोग कहाँ करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समय का हर पल आपके लिए एक नया अवसर है। आप इस अवसर का फ़ायदा उठाकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप इस अवसर का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी ये कहना पड़ेगा कि काश मैं उस समय वो काम कर लिया होता, काश मैं उस समय अपने जीवन के प्रति सचेत होता। कहीं आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहीं आपके जीवन की लहराती फसल को कहीं चिड़िया तो नहीं चुग रही? अगर ऐसा है तो उस चिड़िया को तुरंत उड़ा दीजिए और बचा लीजिए अपनी फसल को, बचा लीजिए अपनी खुशी भरे जीवन को, वरना एक ही वाक्य रह सकता है कि काश मैं उस वक्त ये सभी काम कर लिया होता।
जीवन का हर एक पल महत्वपूर्ण है और इस अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। जीवन के हर पल को, उससे जुड़े प्रत्येक कार्य को पूरे मन के साथ करना चाहिए, जिससे आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। इसलिए अपने वर्तमान के प्रत्येक क्षण को सदुपयोग करें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम इसी तरह अपने कामों को टालते रहते हैं और काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल देते हैं और कल आने पर परसों के लिए टाल देते हैं। इसी प्रकार समय बीतता जाता है और एक एक दिन के साथ हमारे कामों का बोझ बढ़ता चला जाता है और हम उन कामों को करना ही छोड़ देते हैं। कई बार अपने ज़रूरी काम भी नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में उसी काम का अफसोस करते हैं। अपने आलस को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें और इस काम को आज ही पूरा कर लो, कल पर ना छोड़ो। जो खराब हो चुका उसके बारे में सोचकर खुद को बर्बाद मत करो। जो बचा है उसे संभाल लो। आशा करते हैं कि एक दिन आप अपनी ज़िंदगी ज़रूर संभाल लेंगे।